आज हम बात करते हैं अल्केन की प्रिपरेशन की। मैंने बात की है कि जो लोग नए आए हैं तो उनको प्रीवियस लेक्चर हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। वो एक चैप्टर के हमने लेक्चर ऑलरेडी डिलीवर कर दिए थे, तो वो आपको मिल जाएंगे लेक्चर। तो आज का लेक्चर सुनने से पहले आपने ये करना है कि वो प्रीवियस लेक्चर सुन लेने हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्केन की प्रिपरेशन। हमने पढ़ी है कुछ, और उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम देखने जा रहे हैं। तो अल्केन को हम कार्बोनिल कंपाउंड से भी बना सकते हैं। ये लेक्चर में भी आपको इतना अच्छे से समझ ना आए, क्योंकि आपने इसके प्रीवियस जो पार्ट्स हैं, जो नए स्टूडेंट हैं उन्होंने शायद ना लिए हों, लेकिन जिन्होंने लिए हैं उनके लिए ये मुश्किल नहीं होगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कार्बोनिल कंपाउंड्स आपको पता है जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब ये दो तरीके कार से हो सकती है अल्केन की प्रिपरेशन। नंबर वन, क्लीमेंसन रिडक्शन से। ठीक है जी। नंबर टू, वुल्फ किश्नर रिडक्शन से। ये दो मेथड जो हैं इनको फॉलो करते हुए आप अल्केन को बना सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको। लाइक आपके पास ये कंपाउंड है, अब आप चाहते हैं कि इसको अल्केन में कन्वर्ट कर दें। अब याद रखें, बुक में ना दिया हुआ है कि एक जगह पे एल्डिहाइड यूज किया हुआ और एक जगह कीटोन। तो स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये इनमें जो है एक वो कीटोन की रिडक्शन के लिए होता है और एक एल्डिहाइड के लिए। ऐसा नहीं होता, दोनों के दोनों एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। याद रखना है। अब ये रिड्यूस कैसे होगा? देखिए, रिड्यूस करवाने के लिए आपको कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आपको डिटेल से बताऊंगा। अगर तो ये जिंक अमलगम और HCl आप यूज कर लें, तो आपके पास ये जो रिडक्शन होगी ये क्लीमेंसन रिडक्शन कहलाती है। जस्ट आपने रीएजेंट याद रखना है, आपको जो होगा वो फंक्शन वो याद आ जाएगा कि ये सर क्लीमेंसन रिडक्शन में यूज होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल अंडर एसिडिक कंडीशन। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि कितने जो हाइड्रोजन हैं वो रिडक्शन में यूज हो रहे हैं, कोई बता सकता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने यूज हो रहे हैं जी रिडक्शन में? 2, 3, 4। फोर। 4। बिल्कुल सही फोर। बताया आपने। तो ये एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि 4 नेसेंट हाइड्रोजन जो होते वो यूज होते, कैसे यूज होते, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बेटा, ये आपके पास एक कंपाउंड है। अब इसमें 4 हाइड्रोजन में एक अगर आपको जनरल ट्रिक बता दूं, तो याद रखें, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो ये 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लेगा और वाटर बना देगा, ठीक है। और पीछे क्योंकि कार्बन के 2 बाड जो अब फ्री हो गए, तो 2 हाइड्रोजन इधर आकर लग जाएंगे। समझ आई बात की? ये एक आप कह लें ट्रिक क्या है कि 4 हाइड्रोजन का आपको पता चल जाएगा कैसे यूज होते हैं। अब इसके मैकेनिज्म की हम बात कर लें अगर, तो वो आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब देखें, यहाँ पे जिंक का क्या फंक्शन है। जिंक बेसिकली इलेक्ट्रॉन देता है। ये प्रीवियस लेक्चर जब आप सुनेंगे ना तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। ये जिंक इलेक्ट्रॉन देता है, और आपको पता है ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप रखने वाला कंपाउंड है। और इसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन उसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब एक बात आपको यहाँ पे पता होगी कि जब दो बांड जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, तो वहां पे हेट्रोलिटिक क्लीवेज होती है। यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे, इसको हम एक्स वाई कह देते हैं। ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं ना इनको एक्स वाई बोल देते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक हो गया। अब ये जो कार्बो केटाइन जनरेट हो गया, यहाँ पे क्या जनरेट हो गया? कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने दिए हैं ये वो ले लेगा।
दो इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो क्या कर देगा सर, ये ऐसे, ये मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूँ, बुक में नहीं दिया हुआ। ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव आ जाएगा। अब आपको पता है दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, तो डेफिनेटली ये हाइड्रोजन लेना पसंद करेंगे। और आपको पता है हाइड्रोजन कौन सी चीज दे रही है यहाँ पे, कोई बता सकता है मुझे? जी, हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है? एनीवन? HCl से। HCl से आ रहा है, बिल्कुल बेटा, एसिड है तो एसिड का काम ही यही है। तो दो हाइड्रोजन इसको दे देंगे अगर आप, पहले एक दे दिया लाइक और एक इसे दे दिया, इसका ये चार्ज यूटिलाइज हो गया। अब चूंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको भी पता है, तो ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन पॉजिटिव को देगा, ठीक है, और ये बना देगा OH2। और याद रखे OH जो होता है ये बैड लिविंग ग्रुप होता है, लेकिन इसको अगर आप अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको OH2 में कन्वर्ट कर दें। पीछे ये कार्बन और हाइड्रोजन रह गया और ये XY। अब ये जो होगा ये लीव कर जाएगा, अगेन कार्बन के ऊपर जो होगा वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ आ रही बात की? और अब यहाँ पे कार्बन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये जिंक से फिर से इलेक्ट्रॉन लेगा दो, ये दो इलेक्ट्रॉन लेगा जिंक से, तो फिर इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और ये दोबारा से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा। समझ आ रही बात की? तो ये इसका सिंपल मैकेनिज्म था, किसी को नहीं समझ आई दोबारा से पूछ सकते। सर ये थोड़ा सा बैक से बताइएगा, कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है ये बेटा जिंक जो जिससे होता है प्रीवियस स्टेप पे। ये दो इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, और ये दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये कार्बन पॉजिटिव इससे गेन कर लेता है, तो इस वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक हो गया? ठीक है सर, ओके। इसके बाद हमारे पास आ जाती है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर साइंटिस्ट थे दो, और इन्होंने प्रपोज किया कि एल्डिहाइड या कीटोन अगर आप लें तो इसमें अगर आप बेसिक मीडिया ले लें, KOH ले लें और हाइड्राजीन ले लें N2H4, तो ये आपको अल्केन में कन्वर्ट कर देंगे, एल्डिहाइड या कीटोन को। और इसमें भी काम वही है, यहाँ पे आपने दो हाइड्रोजन इसको दे देने हैं, इस ऑक्सीजन को, और पीछे दो हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर लगा देने हैं, तो ये प्रोडक्ट बन जाता है। अब जब भी कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो आपको ना प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, ये नहीं कि आप बैठ के मैकेनिज्म लिखना स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं होता बेटा, मैकेनिज्म जो होता है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा हमको ट्रिक्स और टिप्स से काम लेना पड़ता है, हमको देखकर प्रोडक्ट बताना आना चाहिए। लाइक ये रिएक्शन इतना बड़ा आपको दे दिया जाए, मैं आपसे नेम्ड रिएक्शन है, लाइक ये आपको N2H4 यहाँ पे गिवन है और बेसिक मीडियम दिया हुआ है, तो बता दें जरा क्या चेंजेस आएगा, कोई बता सकता है मुझे? जी, सर कार्बन और ये ऑक्सीजन जो है ना वो रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे दो हाइड्रोजन लग जाएंगे। बिल्कुल ठीक बताया आपने। तो बस ये आपको ना जब भी देखें आप तो आपको बेटा प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए, मैकेनिज्म जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग होते हैं, ठीक है। तो ये होती है आपके पास वुल्फ किश्नर रिडक्शन। और इसके मैकेनिज्म की हम बात नहीं कर रहे, ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा ही चेंज आएगा, आप खुद से देख सकते हैं, क्योंकि आपको बताया भी है, जस्ट एक का समझ ले तो काफी है। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, फ्रॉम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, कोई बता सकता है? जी, जिसमें अल्काइल ग्रुप जो होता है वो किसी मेटल के साथ कंबाइन हो, कार्बन का मेटल के साथ बॉन्ड होता है। ये ग्रिग्नार्ड आपने रिएजेंट। ठीक बताया कि कार्बन जिसमें डायरेक्टली अटैच होता है विद मेटल उसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। अब ये हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, और दूसरा हो सकता है हमारे पास गिलमान रिएजेंट। गिलमान रिएजेंट, ये दोनों हमने देखने जी।
कंपाउंड इन विच डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड कार्बन। तो सबसे पहले हम बात करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, जीआर। इसमें एक अल्काइल जो होता है वो डायरेक्टली बॉन्डेड होता है मैग्नीशियम और हैलोजन के साथ। अच्छा, इसकी जो डिस्कवरी हुई थी ना, ये सडन हुई थी कि उस साइंटिस्ट को भी नहीं पता था कि क्या सीन हुआ है, कि मैग्नीशियम जो था वो दरमियान में आ गया। लाइक ये अल्काइल ग्रुप है ना, और यहाँ पे ये हैलोजन है, तो मैग्नीशियम इनके सेंटर में कैसे आ गया, ये उस साइंटिस्ट को भी नहीं पता था। इतनी हैरत अंगेज ये डिस्कवरी थी। और इसकी डिस्कवरी के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने ज्यादा प्रिपेयर हुए, इससे तो बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। ठीक है। इसमें जो आपका ये कार्बन है मेटल के साथ लिंक्ड होता है, और यहाँ पे क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ ये बॉन्ड होता है मैग्नीशियम का। कैसे, ये हम देखते हैं इसकी प्रिपरेशन। अब इसकी प्रिपरेशन होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, क्योंकि यहाँ पे आप मेटल यूज कर रहे हैं। सर अगर आप वाटर यूज करते हैं ना, तो ये जो मेटल होता है वो वाटर के साथ एक्सप्लोजन शो करवाता है। कोई बता सकता है क्यों वो एक्सप्लोसिव होता है? एनीवन? इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं जी। सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से। नहीं बेटा, हाइड्रोजन तो नहीं वो एक्सोथर्मिक हाइड्रोजन रिएक्शन गैस होता रिलीज है। होती है, किसी ने बताया आपको। हाइड्रोजन गैस फ्यूजन। जहां भी, हाई जब इलेक्ट्रो भी, पॉजिटिव। जहां भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी वहां एक्सप्लोजन होगी। हाइड्रोजन बम वैसे तो नहीं बना रहे, एक्सप्लोजन काज करने के लिए बना रहे। तो हाइड्रोजन गैस का चक्कर है। ठीक हो गया। अब ये कंपाउंड बन जाता है, इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। इसमें मैग्नीशियम जो होता है ये टूटता है और 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है। अब मैग्नीशियम एक्चुअल में क्या करता है कि पहले 1 इलेक्ट्रॉन देता है, यानी इस तरह से एक रेडिकल होता है और एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इसके ऊपर। यानी इसने ना 1 इलेक्ट्रॉन दिया है और 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है जो कि रेडिकल की फॉर्म में इसके ऊपर है, यानी प्लस चार्ज है और 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऐसे समझ लें। एक मैग्नीशियम एटम ऐसे कर रहा है। अब आपको पता है ये कंपाउंड है, इसके दरमियान कौन सी क्लीवेज होगी? ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी। हाइड्रोलिटिक हो गया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ब्रोमाइड के ऊपर ये आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज है, और आप देखें जरा ये कंपाउंड जो है आपके पास। अब ना बात को समझना है बेटा, ये कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ऐसा है या नहीं है? 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीशियम दे रहा है उसको ले लेगा। ठीक है। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है मैग्नीशियम, उसको क्या कर लेगा? ले लेगा। और इसके ऊपर क्या जनरेट हो जाएगा? रेडिकल। और आपको पता है मैग्नीशियम के पास अब क्या बचेगा? रेडिकल है या नहीं है? मैग्नीशियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? ऐसे ठीक हो गया। तो ये जो होंगे ये आपस में मिल जाएंगे। साथ पॉजिटिव चार्ज भी है मैग्नीशियम के ऊपर। क्यों है पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसे। एक इलेक्ट्रॉन। तो CH3Mg पॉजिटिव हो गया। अब इस ब्रोमीन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो ये यहाँ आकर लग जाएगा। मैकेनिज्म समझ आया बेटा आपको? यस सर। तो ये एक सडन डिस्कवरी थी, और उस साइंटिस्ट को भी नहीं पता था ये कैसे हुआ मैग्नीशियम। फिर उन्होंने इसको डीप ऑब्जर्वेशन में स्टडी किया, और प्रपोज मैकेनिज्म ये आपके सामने कि ऐसा हो सकता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें 50% कोवलेंट और 50% आयनिक बॉन्ड होता है? कोई बता सकते हैं आप? तो सुन ले। सर ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। इसमें ये जो है ना, ये वाला बॉन्ड कोवलेंट है। अ, ये जो बॉन्ड है कोवलेंट है 50%, और ये वाला जो बॉन्ड है ये आयनिक है 50%। ठीक है। क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के दरमियान है, जबकि कोवलेंट है जो वो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है कार्बन और मैग्नीशियम के दरमियान। अब इसके कंपाउंड बनाने हैं। आपको पता है कि
ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये बहुत ही पावरफुल बेस है, पता है आपको इस बात का? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों पावरफुल बेस है, कोई बता सकता है मुझे? जी। सर वो डोनर इलेक्ट्रॉन देते हैं। हाँ जी, क्योंकि कार्बन जो होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज है। तो चार्ज ज्यादा होने की वजह से वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी, तो पावरफुल बेस होती है, ठीक है। और ये बहुत सी जो होती हैं आपके पास सब्सटेंसेस, उसको बनाने में ये काम आता है। यही तो बेटा सडन डिस्कवरी थी ना, कि मैग्नीशियम ने डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, उसने रेडिकल बनाना चाहा, ठीक है। क्योंकि आपके पास ये जो डिस्कवरीज होती हैं ये यकदम से होती हैं, याद रखें। बाजुकात ऐसा होता है पता भी नहीं होता कि काम हो गया है। बहुत सी साइंस में, जैसे आपने देखा होगा कि वो न्यूटन जो बैठा था और दरख्त से सेब आके गिरा, तो वो फिजिक्स आजाद हो गई जी। तो बहुत बड़ी डिस्कवरीज जो होती हैं ऐसी ही होती हैं, फिर बाद में उसका मैकेनिज्म देखकर हमें पता चलता है कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। इसकी रीजन ये भी है कि जो क्लोरीन है ना, एक्चुअल में उसमें इलेक्ट्रॉन तो आपको वो ले नहीं सकता, 2 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम, क्लोरीन, ठीक है। और मैग्नीशियम जो है वो आपको पता है बॉन्ड बनाएगा भी, तो एक इलेक्ट्रॉन वो कार्बन को डोनेट करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज लाना है उसने ना, तो क्लोरीन भी उसको डोनेट करने की कोशिश करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से इनका बॉन्ड बनेगा। इसके बाद इसकी एग्जाम्पल है कि किस तरह से आप अल्कीन बना सकते हैं, अल्केन इससे। तो लाइक वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हैं आप। अब आपको पता होना चाहिए इस कार्बन के ऊपर बड़ा ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक करेगा इसके पॉजिटिव के ऊपर, ये बॉन्ड जो है शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से CH4 पॉजिटिव आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का तो हम डिटेल में बात करेंगे, इसकी जो चैप्टर आएगा इसका। अब बात करें कोरे हाउस सिंथेसिस की। कोरे हाउस सिंथेसिस क्या होता है, इससे भी आप अल्केन बना सकते हैं। और कोरे हाउस सिंथेसिस जो होता है, याद रखें आपने ना, अगर आपसे मैं MCQs पूछूं कि आपने सिमिट्रिकल अल्केन बनाने के लिए कौन से रिएक्शन पढ़े थे, तो कोई बता सकता है मुझे? जी, 2-3 रिएक्शन पढ़े थे आपने सिमिट्रिकल अल्केन बनाने के लिए? सर वर्ड्स रिएक्शन था। बिल्कुल। कोल इलेक्ट्रोलाइसिस भी और थी। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, वर्ड्स एंड कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस, ये आपको मैंने पढ़ाए थे। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है सर, हम अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट, सॉरी हाइड्रोकार्बन्स बनाना चाह रहे हैं, तो वो कैसे बनाएं? तो कोरे हाउस जो होता है ये अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसमें आप यूज करते हैं गिलमान रिएजेंट, आर्गेनोक्यूप्रेट जो होता है ना, उसको ये बोलते हैं गिलमान रिएजेंट, R2CuLi। इसका नाम होता है डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट, डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट, इसको गिलमान रिएजेंट बोलते हैं। और इसकी प्रिपरेशन ये है कि ये पहले अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होता है लिथियम के साथ, और सर लिथियम अटैच होता है ड्राई ईथर में, ये रिएक्शन है। फिर कॉपर आयोडाइड आता है, और इस तरह से ये जो होता है कॉपर इनके सेंटर में आ जाता है और लिथियम इधर लग जाता है। अब कोरे हाउस सिंथेसिस में क्या होता है कि आप अपनी ना मर्जी का प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, इसमें जो कंपाउंड होता है वो आपको मैंने बता दिया है। ये कंपाउंड है CH3CuLi, और ये CH3, ये दो हैं। अब बेटा पता है क्या है, बात को ना मद्देनजर रखना है, जो मैं आपको बात बताने जाऊंगा उसको समझना है आपने। इसमें से ना एक अल्काइल ग्रुप आप यूज कर सकते हैं, और आप साथ में लेते हैं इसके कोई
अल्काइल हेलाइड वाला कंपाउंड, लाइक आपने ले लिया CH3 CH2 आयोडीन, ठीक है। अब ये एक अल्काइल ग्रुप यूज कर सकते हैं और इधर से ये पूरा सिस्टम यूज कर सकते हैं आप, और आपका ये कंपाउंड ऐसे बनेगा CH2 CH3। समझ आई बात की या नहीं आई? जी, बस यस सर। कि आपने इसमें से एक अल्काइल ग्रुप लेना है, और आपका अल्काइल हैलाइड जो आप अपनी मर्जी, मुझे बताएं कौन सा कंपाउंड बनाऊं मैं जी, एनीवन, कौन सा कंपाउंड बनाएं? हेक्सेन। हेक्सेन बना लेते हैं। CH3 CuLi, मैं यहाँ CH3 ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ हेप्टाइल क्लोराइड, ठीक है। अब ये 7 कार्बन है इसमें, और एक ये मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? हेक्सेन बन ऑक्टेन जाएगा। बनेगा ये तो। सॉरी, हाँ, ऑक्टेन बनेगा। 6 कार्बन ले लें। यहाँ पे पेंटाइल क्लोराइड लेंगे। आपने हेक्सेन क्या बनवाना है? आपने हेक्सेन बनाना है ना, तो पेंटाइल जी आएगा, सर। ठीक है। मुझे लगा 8 की बात कर रहे हैं। तो ये 5 और ये 1, 6 हो जाएंगे। समझ आई बात की? कोरे हाउस का ये प्रोसीजर है। और एक बात आपको बता दूं, जो कोरे हाउस है ये SN2 रिएक्शन होता है। अभी आपको शायद पता ना हो, तो मैं आपको बता दूंगा जब अल्काइल हैलाइड का चैप्टर हम पढ़ेंगे। SN2 रिएक्शन जो होते बेसिकली, इसमें जो आपका अल्काइल हैलाइड होता है वो शुड नॉट बी 3 डिग्री, यानी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड नहीं होना चाहिए। 1 डिग्री या 2 डिग्री को ये प्रेफर करता है, 3 डिग्री को ये प्रेफर नहीं करता, SN2 रिएक्शन होने की वजह से, ठीक है। तो ये इस तरह से आप बहुत से कंपाउंड बना सकते हैं कोरे हाउस से अपनी मर्जी के। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन आपको पता है जनरली अनरिएक्टिव होते हैं, और सैचुरेटेड है, इनमें तमाम सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है, और ये नॉन पोलर होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। इनके अलावा ये जो होते हैं ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वगैरह के रिएक्शन शो करवाते हैं। अब अल्केन जो होते हैं वो 3 तरह के रिएक्शन देते हैं। अल्केन जो होते हैं वो यूजुअली 3 टाइप्स के रिएक्शन देते हैं। नंबर 1 वो देते हैं सर हेलोजिनेशन। नंबर 2 वो देते हैं नाइट्रेशन। नंबर 3 वो देते हैं सल्फोनेशन। ठीक है, ये 3 तरह के रिएक्शन देंगे आपको। और ये फ्री रेडिकल वाले रिएक्शन है, ये जो तीनों टाइप है ना, ये फ्री रेडिकल वाले रिएक्शन है। तमाम में फ्री रेडिकल जनरेट होता है इनमें। हम पहले देखते हैं जी हेलोजिनेशन। मैंने एक बात आपसे की थी, शायद याद हो आपको, कि जब भी मैंने कहा था कि फ्री रेडिकल वाला सिस्टम आएगा, तो उसमें मैंने क्या बात की थी, कोई बता सकता है मुझे? सर उसमें मिक्सचर ऑफ बनते हैं कंपाउंड। उसमें मैंने एक रिएक्शन बताया था कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा वहां पे, कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। जब भी आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म तो आपको पता है ना बेटा, कि 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन यस में सर, क्या होता टर्मिनेशन। है? इनिशिएशन में रेडिकल जनरेट होते हैं, समझ आ रही बात की? प्रोपोगेशन में क्या होता है? यस सर। वो फिर रेडिकल जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं अल्केन के साथ, ठीक हो गया। प्रोपोगेशन में ये होता है। और टर्मिनेशन में क्या होता है जी? फ्री रेडिकल खत्म होते हैं, फ्री आपस में रेडिकल रिएक्शन फिर खत्म खत्म आपस में होते हैं। कंबाइन होते अब हैं। सर चेन टर्मिनेशन, बन जाते हैं। बिल्कुल। अब आपको पता है ये आपका क्या है? ये इनिशिएशन है, प्रोपोगेशन है, क्या है ये? इनिशिएशन। ये इनिशिएशन। इनिशिएशन है। अब आपने ये बताना है ये क्या है?
प्रोपेगेशन। प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन। अब Propagation. यहाँ पे भी रेडिकल होगा, वहां पे भी रेडिकल होगा, लाइक क्लोरीन और ये CH3 है, ये रेडिकल है। अब इनकी टर्मिनेशन हो जाएगी। समझ आ रही बात की? क्योंकि ये रिएक्शन तो बड़ा आगे तक चलता है, रिपीट होता जाता है ना, जब तक कि हाइड्रोजन सारे के सारे खत्म ना हो जाएं। CCl4 तक ये आके रुकता है। अब टर्मिनेशन का जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो दो तरह से हो सकती है। टर्मिनेशन जो होती है ना, बुक्स में नहीं ये बात लिखी होगी, वो दो तरह से हो सकती है। या एक तो सिंपल कि जो रेडिकल होते हैं, फ्री रेडिकल जो होते हैं वो कंबाइन कर जाएं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि फ्री रेडिकल जो होते हैं वो डिसप्रोप रिएक्शन के जरिए कंबाइन करें। मतलब क्या है सर? टर्मिनेशन देख लेते हैं। लाइक आपके पास है ये क्लोरीन रेडिकल और CH2Cl रेडिकल, ठीक है जी। अब इनका कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? CH2Cl2, ये हो सकता है या नहीं हो सकता? टर्मिनेशन हो गई हो या नहीं जाएगा। होगी? ठीक हो गया। Yes, sir. होगी। दूसरा काम क्या हो होता है? जाएगी। अब दूसरे काम को समझते हैं। डिसप्रोप रिएक्शन का बेटा अगर आपको नहीं पता तो लेक्चर भी आपसे शेयर कर दूंगा। डिसप्रोप रिएक्शन कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही कंपाउंड शो करवा रहा हो, ठीक है। अब यहां पर देखना है आपने, अगर ये बात करें क्लोरीन की, तो ये अपने किसी और क्लोरीन रेडिकल के साथ मिलके क्या कर सकता है? Cl2 बना सकता है। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या इसकी बात करें अगर आप सर, ये अपने किसी और कंपाउंड के साथ मिलकर क्या कर सकता है? इस तरह से ये कंबाइन हो सकता है, ठीक हो गया। अब डिसप्रोप रिएक्शन ना अभी मैं आपको बता देता हूँ। लाइक हम बात करेंगे कि आपसे मैं पूछता हूँ कि C2H6 प्लस Cl2, इसके कितने पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं? या मैं यहाँ पे लिखूं आपको। अब ऐसा जब रिएक्शन आता है ना, तो आपने काम क्या करना होता है? पहले ना आपने सबसे पहले काम करना होता है कि रेडिकल जनरेट कर लेने, क्योंकि डिसप्रोप रिएक्शन जो होता है वो सिर्फ रेडिकल पे वैलिड होता है, ठीक है। अब देखें जरा इसको, इसका रेडिकल क्या बनेगा बता दें जरा जल्दी से जी। C2H6 का रेडिकल क्या बनेगा? CH3 2 radicals। नहीं है बेटा, सी ऐसे सी नहीं। टू एच फाइव C2H5। C2H5 रेडिकल होगा, ठीक है। और इसका रेडिकल क्या बनेगा? Cl। Cl रेडिकल। अब इनकी पॉसिबिलिटी चेक करते, प्रोबेबिलिटी का तो आपको पता होगा कि अगर इन दोनों को कंबाइन कर दे तो क्या बन सकता है? C2H5Cl बन सकता है एक प्रोडक्ट, ये हो सकता है सर। दूसरा, अगर मैं कहूं कि यहाँ से हाइड्रोजन दे दें अगर आप, तो फिर HCl बन जाए और C2H4 सी बन टू सकता है एच या नहीं? फोर अब हम्म। तीसरा, कि ये अपने ही किसी और रेडिकल के साथ मिल जाए तो ये क्या बना सकता है? ब्यूटेन C2H5 C2H10 C2H5। C2H5, ठीक हो गया, ब्यूटेन बन सकती है। समझ आ रही बेटा बात की? अब सर इसमें C2H5 रेडिकल की समझ नहीं आई कि इसका एक हाइड्रोजन जो है तो C2H5 वो रिलीज रेडिकल, हो गया। ये जो क्लोरीन जो होता है ना, ये रेडिकल बनता है ना, तो वो इसका हाइड्रोजन ले लेता है। समझ आ रही बात की? एक क्लोरीन भी तो ओके सर गायब है ठीक है। ना। अब ये कंपाउंड बन सकते हैं, इससे पॉसिबिलिटी ये है। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये हाइड्रोजन ले ले अपने किसी कंपाउंड से, तो वो क्या बना देगा फिर? C2H6 दोबारा से बना दे। अब डिसप्रोप वाले प्रोडक्ट कौन से हैं, कोई बता सकता है मुझे इनमें से? देखें, ये जो है ना आपको, ये जो एक ये वाला प्रोडक्ट और एक ये वाला प्रोडक्ट, ये डिसप्रोप लग रहे हैं या नहीं लग रहे जी? Yes, sir. कैसे? क्योंकि इनमें ना आप जरा गौर करें, C2H5 था पहले और इसने सर सी एक हाई,
हाइड्रोजन दे C2H6 का दिया, बताइएगा। यस सर। इसने एक हाइड्रोजन दे दिया तो क्या बन गया? C2H4। और लॉस ऑफ H4 हाइड्रोजन क्या होता है बेटा? जी, लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन होती है। अब इसको एक हाइड्रोजन दे दें आप, तो इसने क्या बना दिया? C2H6। और गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन। समझ आ गई? ये एक यस सर। सब्सटेंस थी, इसने ऑक्सीडेशन भी शो करवाई और रिडक्शन भी शो रिडक्शन करवाई। भी। तो क्लियर है जी यहाँ तक? यस सर। यस सर। तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं। अब पता है क्या होता है कि आपने भी पढ़ा है कि सर फ्लोरीन का जो कंपाउंड है वो डायरेक्टली हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये बात तो पढ़ी होगी ना आपने कि वो जो होता है फ्लोरीनेशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? रिएक्शन बड़ा विगोरस होता है। तो फ्लोरीन को हम नहीं प्रिपेयर कर सकते, तो इसके लिए एक नेम्ड रिएक्शन होता है जिसका नाम है स्वाट रिएक्शन। ये पूछ लिया जाता है, पीपीएससी में भी पूछ लिया गया था शायद एक आध दफा। तो इसमें क्या होता है, आप कोई भी हेलोजन लेते हैं और इसका अगर आप AgF के साथ रिएक्शन करवा दें या HgF2 के साथ करवा दें या SbF3 के साथ करवा दें, ठीक है, SbF3 के साथ करवा दें। आयशा यूसुफ, आप जब आंसर कर दिया करें तो माइक ऑफ कर लिया करें। तो इसके बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो CH3F मिलेगा। तो इस रिएक्शन को कहते हैं स्वाट रिएक्शन। ठीक हो गया? अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर फ्लोरीन हम नहीं प्रिपेयर कर सकते तो कैसे प्रिपेयर करें? तो सर ये जो रिएक्शन आपको नजर आ रहा है तो इसकी मदद से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। जी क्लियर है ये सारी बातें? यस सर। चले, अच्छा इसके बाद आप लोग दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें, फिर हम नेक्स्ट पोर्शन पढ़ते हैं।